डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है फील्ड सर्वे या विलेज सर्वे या लघु शोध। ये हमारा ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है जिसमें हम किसी सेमेस्टर क्लास या यूजी या पीजी में फील्ड सर्वे या विलेज सर्वे या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण इस प्रकार के एक टॉपिक दिया जाता है प्रैक्टिकल में, उसका अध्ययन करेंगे। तो उसको बनाते कैसे हैं, सर्वे कैसे करेंगे और उसका जो फाइल है वो कैसे बनाएंगे, ये सभी जानकारी हम कंप्लीट बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें उसके लिए एक ऐसा कवर बनाना पड़ेगा। आपके कॉलेज के नाम से बनेगा ये बढ़िया सा, आपके डिपार्टमेंट, आपके जो प्राचार्य महोदय है आपके कॉलेज के और आपके ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के जो हेड महोदय है उन सभी का नाम और आपका नाम होगा इसमें। तो इसका पेज का जो फॉर्मेट है ये पुराना है इसलिए थोड़ा अलग दिख रहा है। फिर इसको बनाना कैसे है ये हम बताते हैं आपको। तो इसको एक बार पहले रिव्यू कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि फाइल कैसे बनता है। ये देखें, इसे फुल स्क्रीन में देखेंगे ताकि आपका पूरा दिख सके। ये देखिए, इसमें आपको जो विलेज है उसका सभी प्रकार के जो डायग्राम वगैरह है, उसका आंकड़े वगैरह है, सभी को प्रदर्शित करना है उसमें। इसको बनाना कैसे है, किस प्रकार से इसको वर्णन करना है, ये सभी जानकारी हम आगे देने वाले हैं। एक बार इसको देख लीजिए आप। ये देखिए, ये है आपको फील्ड सर्वे। तो इसे आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, आपके कॉलेज की तरफ से आपको ऐसे ही एक क्या मिलेगा, आपको एक सैंपल पेपर मिलेगा जिसमें क्या करना है आपको सर्वे करने के लिए। उसमें आपके जो इतने घर का टारगेट दिया जाएगा या आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनका कुछ ग्रुप बनाए जाएंगे या आप अकेले ही करेंगे, लेकिन आपको क्या मिलेगा, एक सैंपल पेपर मिलेगा जिसमें आपको सर्वे करना है और उसको डाटा को एकत्रित करना है। इसके बाद आपको ऐसा फाइल बनाना है। तो आपको जो सैंपल पेपर मिलेगा, ये थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, हम दूसरा सैंपल पेपर में ले जाते हैं जिसमें आपको क्या क्या भरना है ये आपको कम्प्लीटली दिखाई देगा। तो ये आपका सैंपल पेपर है। तो इसमें क्या क्या जानकारी भरना है ये हम बताते हैं। इसमें आपको वो करना है सैंपल पेपर में, इसमें गांव का नाम लिखना है, फिर आपके गांव का नाम के बाद तहसील वगैरह, विकास खंड, जिला, परिवार के मुखिया का नाम, जाति, वर्ष और उसकी मातृभाषा, इतना का वर्णन आपको करना होता है। फिर है परिवार के सदस्यों की संख्या, इसमें आपके सदस्यों की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें उसकी लिंग, उसकी आयु, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय, मासिक आय, ये सभी, उसका नाम भी यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर छूट गया है उसका नाम का स्थान। ये सभी वहाँ के सभी सदस्यों के बारे में जानकारी भरना है। फिर सेकेंड पेज है, इसमें पढ़ रहे सदस्यों की जानकारी, यानी कि जिस परिवार का आप सर्वे कर रहे हैं उस घर में कौन कौन सदस्य कितने कितने पढ़ रहे हैं और वो किस प्रकार से किस साधन में आते जाते हैं, इसकी जानकारी देना है। फिर है परिवार के सदस्यों की साक्षरता या शैक्षणिक स्तर की जानकारी, यानी कि पिछले में हम क्या अध्ययन किए थे, कौन कौन पढ़ने जा रहा है और किस साधन से जा रहा है। अब हम जानकारी देंगे उनकी साक्षरता या शैक्षणिक स्तर की, तो कितने सदस्य हैं और कौन से मतलब पुरुष है कि महिला है, वो कितनी की आयु है और कितना अध्ययन किए हैं और किस कक्षा में या अध्ययन कर रहे हैं, इसकी जानकारी इसमें देंगे। फिर हम उसकी कृषि और सिंचाई के बारे में जानकारी देंगे, कितना उसका कृषि है और वो कृषि जो कार्य करते हैं वो स्वयं के खेत में करते हैं या दूसरे के खेत में करते हैं, और आप किस कृषक के श्रेणी में आते हैं, लघु कृषक है या कृषि श्रमिक है या ग्रामीण शिल्पी अधिकारी है या किसी अन्य अधिकारी में आते हैं, और परिवार के जो स्थिति वगैरह है वो सभी इसमें भरना है आपको। किस प्रकार से कृषि कार्य करते हैं, उसमें क्या क्या खरपतवार यानी कि उर्वरक वगैरह प्रयोग में लाते हैं, सभी जानकारी। फिर सिंचाई के साधन की सुविधा वगैरह की जानकारी यहाँ पर आपको भरना होता है। यहाँ पर आपके फसल की जानकारी देनी रहती है। फिर यहाँ पर आ जाता है आपके अधिवास की जानकारी, किस प्रकार की कच्चा है, पक्का है, बिजली वगैरह है, पंखा वगैरह है, इसके सभी के बारे में आपको जानकारी उस घर से लेना होता है। तो आप इसे अनुमानित भी ले सकते हैं, क्योंकि घर की जानकारी यदि आप
सही तरीके से पूछते हैं तभी ज़्यादातर बताते नहीं हैं सही तरीके से, तो आप इसे अनुमानित भी डाल सकते हैं सभी जानकारी को। ये देखिए, ये सिंपल पेपर का फॉर्मेट हम लिंक डाल देंगे, ये देख लेंगे आप किस प्रकार से क्या क्या डालना रहता है इसमें। अब हम इसको आगे देखते हैं। ये जो सैंपल पेपर को आपको लगभग 40 घर, 20 घर, 50 घर, 60 घर, 100 घर जो भी है या पूरा गांव है उसका सर्वे करेंगे और ऐसे सैंपल पेपर में भरेंगे। फिर इसका डाटा एकत्रीकरण करने के बाद आपको ऐसा फाइल लिखने के लिए बोला जाएगा या फाइल टाइप करवाएंगे आप, या स्वयं से भी टाइप कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मेट हम आपको दिखाते हैं जिसमें विलेज सर्वे का किस प्रकार से बनाना है ये बताएंगे हम। ये हमारा आ गया फाइल तैयार करने की बारी। हम क्या कर लिए, अब सर्वे कर लिए, हमारा सैंपल फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। फिर हम आंकड़े एकत्रित कर लें, अब फाइल कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले हम पेज जो दिखाए हैं ऊपर में कवर, वो ऐसा पेज आपको कवर बनाना है आपके महाविद्यालय के द्वारा। फिर उसमें सबसे पहला पृष्ठ रहता है आपका आभार का। इसमें आभार में आपको क्या क्या लिखना है, तो आभार में आपको आपके जो सर्वेक्षण कार्य में सहयोग प्रदान किए हैं उसके बारे में जानकारी देना है, और आप जिस गांव के सर्वेक्षण किए हैं उसके बारे में जानकारी देना है। आपके जो प्रिंसिपल महोदय है, प्रोफेसर महोदय है और गांव के जो मार्गदर्शक है, आपके सहयोगी मित्र वगैरह है, उन सभी के बारे में इसमें आपको लिखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। फिर है ये देखिए, उसके बाद सेकेंड पेज में रहेगा आपका प्राकथक, यानी कि आप जिस महाविद्यालय वगैरह के लिए और जहाँ से आप क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उन सभी के बारे में, उसके बारे में सामान्य जानकारी, थोड़ा सा कथन यहाँ पर लिखना है आपको। जैसे कि हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं और प्रायोगिक विषय वस्तु में सभी छात्र छात्राओं के लिए ग्राम सर्वेक्षण जिसमें सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार की अनिवार्यता लागू की गई है, यानी कि इस प्रकार से सभी जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे आप। प्राकथक के बाद आपको क्या करना है, विषय वस्तु तैयार करना है कि आप इस फाइल में उस गांव की सर्वे किए हैं, उस गांव की क्या क्या अध्ययन किए हैं उसको लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले उसके भौगोलिक अध्ययन को लिखेंगे आप। इसमें आपको सामान्य परिचय लिखना है, जिस गांव की आप सर्वे किए हैं, जिस क्षेत्र की, उसकी सामान्य परिचय, उसकी स्थिति विस्तार, उच्चावच, साथ ही उसमें डायग्राम भी लगाते चलेंगे आप। डायग्राम के साथ इसको कंप्लीट करना है। उसका भौतिक स्वरूप, धरातली संरचना, अपवाह तंत्र, उसकी मिट्टी, जलवायु, वर्षा, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी को एक अध्याय में आपको कंप्लीट करना है। यानी कि इन सभी टॉपिक पर आपको क्या करना है, उसकी आंकड़ों को व्यवस्थित करना है, जो सर्वे किए हैं उसको इसमें हल करना है, यानी कि व्याख्या करना है उस क्षेत्र का। फिर सेकेंड अध्याय में है आपका भूमि उपयोग। भूमि उपयोग में हम आप क्या करेंगे, उस गांव की जो भूमि है उसमें किस प्रकार के उपयोग करते हैं, भूमि उपयोग का अर्थ, उसके महत्व, और भूमि उपयोग चारागाह के लिए करते हैं, निवास के लिए करते हैं, कृषि कार्य के लिए करते हैं, इस प्रकार के भूमि उपयोग उसका वर्णन करना है। फिर भूमि उपयोग की समस्या, यानी कि उस गांव की जो भूमि है उसकी क्या समस्या है, इसको वर्णन करना है। फिर है कृषि की, कृषि के बारे में जानकारी देना है, तो इसमें कृषि का अर्थ परिभाषा डालना है आपको। फिर एक कृषि भूमि का विवरण, जिस गांव का आप सर्वे किए हैं उस गांव के कृषि भूमि का विवरण देना है आपको। कितना टोटल कृषि भूमि है और कितने जो कृषि भूमि है उसमें किस प्रकार की फसल ली जाती है, सिंचाई के साधन किस प्रकार से है, जोत के आकार छोटा है या बड़ा है, यानी कि खेते के आकार, कृषि उपकरण किस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, पशुधन का प्रयोग कितनी मात्रा में की जाती है, और वहाँ की कृषि की क्या विशेषता है, और वहाँ के कृषक की क्या समस्याएं हैं, इन सभी का आपको इसमें अध्ययन करना है। फिर है चौथा अध्याय है आपका सामाजिक अध्ययन और जनांकिकी अध्ययन या जनसंख्या अध्ययन। इसमें आपको सामाजिक अध्ययन का, इसका प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, ये सभी सबसे पहले डालना है। इसके बाद है सर्वेक्षित ग्राम की जनसंख्या के बारे में जानकारी, वहाँ की लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता या शैक्षणिक स्तर, व्यावसायिक संरचना, जाति संरचना, जनसंख्या की समस्या, आवासीय समस्या, अन्य समस्याएं और वहाँ की समस्याओं के समाधान, जो सामाजिक समस्या है उसका समाधान, इतना सब कुछ आपको इस अध्याय में कंप्लीट करना है। फिर है लास्ट में आवासीय दशा, यानी कि उस क्षेत्र की आवासीय दशा के बारे में आपको, जो सर्वेक्षित ग्राम है उसकी आवासीय दशा के बारे में लिखना है, वहाँ प्राप्त जो सुविधाएं हैं उसके बारे में लिखना है। फिर उपसंहार उसका लिखना है,
और उसकी जो समस्याएं वगैरह है उस सभी के बारे में निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट शॉर्ट विवरण, उसका विषय सूची, यानी कि आप फाइल कैसे बनाएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में क्या करना है, आपको उसका इंडेक्स लगाना है कि कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार के जो डायग्राम है, इमेज है, आरेख है या चित्र है, उसका प्रयोग किया है। जैसे कि हम इसमें अपने जिस सर्वेक्षण क्षेत्र है उस जिले का डायग्राम लगाए थे पेज नंबर 2 में। सर्वेक्षित ग्राम की स्थिति विस्तार वाला जो डायग्राम है वो पेज नंबर 3 में लगाए हैं। पेज नंबर 9 में उसका भौगोलिक विभाजन वाला मानचित्र लगाए हैं। जो सर्वेक्षित ग्राम है उसके भौगोलिक जो संरचना है उसका मानचित्र पेज नंबर 11 में लगाए हैं। इस प्रकार के आपको जो आरेख, वन आरेख, जो भी बार डायग्राम जो भी लगाए हैं आप सभी का यहाँ पर विवरण देना है उस पेज में। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है सामान्य अध्ययन से। तो ये देखिए हमारा सामान्य अध्ययन, हम सर्वेक्षित ग्राम का सामान्य परिचय यहाँ पर डाले हुए हैं। तो सबसे पहले भारत के बारे में थोड़ा सा, फिर अपने सर्वेक्षित ग्राम के बारे में। मैं जो सर्वे की हूँ वो अपने गांव का ही किया हूँ, ग्राम भूलन कापा का, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में आता है और मुंगेली जिला में स्थित है, पथरिया ब्लॉक से। तो ये देखिए इसका सर्वे किया हूँ मैं। तो इसके बारे में सामान्य परिचय पूरा प्रदर्शित किया हूँ। स्थिति विस्तार वगैरह, इसका डायग्राम वगैरह दूसरा पेज में है। ये देखिए उसके भौगोलिक स्वरूप, इसमें ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि खुद से टाइपिंग की हूँ। इसको प्रिंट करा के इसको जमाई हूँ फिर मैं। ये मैं स्वयं से टाइपिंग की हूँ, आप भी स्वयं से टाइपिंग कर सकते हैं या किसी कंप्यूटर सेंटर में टाइपिंग करा सकते हैं। ये देखिए ऐसा डायग्राम भी बनाना है आपको अपने ज़िले का या जिस क्षेत्र का सर्वे करें हैं उस क्षेत्र का। डायग्राम बनाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन आता है आपके मोबाइल में, जिसके माध्यम से आप डायग्राम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सर्वे करना है। ये देखिए हम पूरा डायग्राम इसमें तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इसमें हाथ से बनाए हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आ गया है, आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से आपको फाइल को अपना बनाना है कंप्लीट। ये आपका सेकेंड पेज है भूमि उपयोग वाला, इसमें भी डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित किए हैं। फिर नेक्स्ट अध्याय है, ये देखिए कृषि उपकरण वगैरह कौन सा प्रयोग करते हैं ये सभी का। कुछ में डायग्राम जो है बहुत दिन हो गया तो शो नहीं हो रहा है इसमें। ये देखिए ये सब हो गया, इसमें डायग्राम जो है शो नहीं हो रहा है, ठीक है।